इससे प्रीवियस वीडियो हमने ऑर्डर सर्विस के बारे में बात किया था। अब हम बात करने वाले हैं ऑथ कंट्रोलर के बारे में प्रैक्टिकली। तो चलिए ऑथ कंट्रोलर को क्रिएट सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बेस पैकेज है, इस पर सबसे पहले आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओके। देन यहाँ से हम न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद से हम क्लास पे आएंगे और हम क्लास का नाम दे देंगे सिंपली ऑथ कंट्रोलर करके। यहाँ पर हमारा क्लास का नाम रहेगा एज ए ऑथ कंट्रोलर। तो ये जो हमारा रहेगा वो पर्टिकुलर कंट्रोलर नाम की पैकेज में हमारा क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऑथ कंट्रोलर रहेगा। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, देन यहाँ से लिखेंगे सिंपली रिक्वेस्ट मैपिंग को एंड रेस्ट कंट्रोलर। सबसे पहले इस क्लास को एज हम रेस्ट कंट्रोलर मार्क करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये रेस्ट कंट्रोलर हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से लिखेंगे एट द रेट एंड यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे एज ए रिक्वेस्ट मैपिंग। तो यहाँ से हमारा एक रिक्वेस्ट मैपिंग रहेगा और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर को सबसे पहले पास करेंगे। तो हमारा रहेगा v1/api/auth करके हम इसको पास कर देंगे। ओके, इस टाइप का कोई रिक्वेस्ट अगर आएगा तो इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास आएगा। ओके, देन यहाँ से हम ऑटो वायर कर लेते हैं यूजर सर्विस को। तो यहाँ से हम यूज करेंगे एट ऑटो वायर, देन यहाँ सिंपली यूज करेंगे एज ए प्राइवेट यूजर सर्विस और यहाँ सिंपली हमारा ये रहेगा यूजर सर्विस, दैट्स इट। ओके, तो हमने यहाँ से ऑटो वायर कर लिया यूजर सर्विस को। इसके बाद हम एक मेथड लिखेंगे कंट्रोलर में जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा यूजर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम पोस्ट मैपिंग को यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे पोस्ट मैपिंग, जो कि आएगा हमारा org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट पेव डॉट माइन डॉट एनोटेशन से। ओके, देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली पब्लिक, उसको पास कर देंगे एज यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी, तो ये हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी जो कि org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट http से आएगा। ओके, और इसमें हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे, इट मीन जेनेटिक टाइप। हमने सर्विस मेथड भी ऐसा ही किया था और इस मेथड का नाम सिंपली दे देंगे एज ए रजिस्टर। देन यहाँ से यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि उसके पास रिक्वेस्ट बॉडी से अपने को डाटा भेजेंगे और यहाँ पर उसको कैच करेंगे। ओके, और हम यहाँ से यूज करेंगे यूजर एंटिटी को, जो कि ओ कॉम डॉट सॉप डॉट एंटिटी से आना चाहिए। ओके, जो हमने क्रिएट किया था, यूजर हो गया। देन सिंपली यहाँ पे आएंगे और सिंपली यहाँ से यूज करेंगे रिटर्न। देन यहाँ से हम यूज करेंगे यूजर सर्विस को, हम सिंपली यूज कर लेंगे यूजर सर्विस डॉट रजिस्टर मेथड को कॉल कर देंगे और वहाँ पर ये पर्टिकुलर यूजर को रजिस्टर करने का काम करेगा। दैट्स इट, इस मेथड का इतना ही काम है। जब यूजर रजिस्टर होगा तो उसको लॉगिन भी करेगा, जब लॉगिन करेगा तो उसके लिए हम एक मेथड लिखते हैं। कौन सा मेथड जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा लॉगिन रिक्वेस्ट के हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर अगेन हम यूज करेंगे सिंपली पोस्ट मैपिंग को ही। तो यहाँ से हम यूज करते हैं पोस्ट मैपिंग, एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, स्लैश पे जाएंगे और यहाँ से एज ए लॉगिन पे लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम पास कर देंगे और मेथड का नेम सिंपली दे देंगे एज ए लॉगिन। देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी हमारा रहेगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे ऑथ रिक्वेस्ट को, ऑथ रिक्वेस्ट, ऑथ रिक्वेस्ट डी2 हमारा है। और देन यहाँ पर को सिंपली रिक्वेस्ट ही हम पास कर देते हैं। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ से लिखेंगे रिटर्न यूजर सर्विस, यूजर सर्विस डॉट लॉगिन रिक्वेस्ट, दैट्स इट। इतना हमारा ये ऑथ रिक्वेस्ट काम करने का करेगा। ओके, तो यहाँ से यूजर को हम रजिस्टर कर सकते हैं, देन लॉगिन भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम इस मेथड को अभी लिखा है, नेक्स्ट वीडियो हम इसको इन दोनों को टेस्ट करेंगे।